कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती, छोटे छोटे फैसले, रोज की आदतें, विचार जो ध्यान नहीं देते। लेकिन जो तुम्हें नहीं पता वो ये है कि वही चीजें तुम्हारी वाइब्रेशन को गिरा रही हैं, तुम्हारी एनर्जी चुरा रही हैं और तुम्हें तुम्हारे दिव्य मकसद से दूर कर रही हैं। और यहाँ सच्चाई है, अगर तुम्हें यूनिवर्स ने चुना है तो तुम ये गलतियां करने की इजाजत नहीं दे सकते। तुम ये 7 चीजें छूने की हिम्मत नहीं कर सकते जो तुम्हें रास्ते से भटकाती है, क्योंकि जब भी तुम ऐसा करते हो तुम अदृश्य ताकतों को अपनी आध्यात्मिक तरक्की को रोकने और उन आशीर्वादों को ब्लॉक करने की इजाजत दे रहे हो जो पहले से ही तुम्हारे लिए लिखे जा चुके थे। सुनो ध्यान से, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है, उन चुने हुए लोगों के लिए एक गाइड है जो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने, अपने विश्वास को मजबूत करने और उस मकसद को जाहिर करने के लिए तैयार हैं जो यूनिवर्स ने उनकी जिंदगी में रखा है। तो आखिर तक बने रहो, क्योंकि अगर तुम हकीकत में समृद्धि, शांति और दिव्य शक्ति की फ्रीक्वेंसी में जीना चाहते हो तो तुम्हें जानना जरूरी है कि तुम्हें हर हाल में किन चीजों से बचना चाहिए। ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम इन 7 चीजों को छूते हो तो तुम ऐसे दरवाजे खोल रहे हो जिन्हें तुम्हें कभी नहीं खोलना चाहिए था, और उन दरवाजों को बंद कर रहे हो जो यूनिवर्स ने पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार रखे थे। तुम्हारी जिंदगी में यूनिवर्स के मकसद को जाहिर करने का पहला कदम है अपनी वाइब्रेशन की रक्षा करना, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो तुम आशीर्वाद, क्लैरिटी और आध्यात्मिक ताकत को खींचते हो। लेकिन जब तुम अपनी एनर्जी को गंदा होने देते हो तो तुम मायूसी, उलझन और दुश्मन के हमलों के लिए कमजोर हो जाते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें वो पहली चीजें बताऊंगी जिन्हें तुम्हें कभी नहीं छूना चाहिए अगर तुम एक चुने हुए हो। शिकायत को मत छुओ, क्योंकि ये तुम्हारे विश्वास को तबाह कर देती है। तुम्हारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द एक बीज है। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपनी ही जिंदगी में कमी, सीमा और नकारात्मकता बो रहे हो। शायद तुम सोचते हो कि तुम बस वो कह रहे हो जो तुम महसूस करते हो, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में शिकायत कृतज्ञता का एक काम है जो दरवाजे बंद कर देता है। बाइबल फिलिप्पियों 2:14 में कहती है कि बिना शिकायत और झगड़े के सब कुछ करो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम यूनिवर्स की योजना पर शक करते हो, और शक विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। चुने हुए लोग खुद को शिकायत में गिरने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर सिचुएशन का एक मकसद होता है और जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, उनके भले के लिए हो रहा होता है। शिकायत करने की बजाय आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी बात करने की बजाय उसका शुक्रिया अदा करो जो तुम्हारे पास पहले से है। शुक्रिया अदा करना वो चाबी है जो स्वर्ग के दरवाजे खोलती है। और अगर तुम चाहते हो कि यूनिवर्स तुम्हारे पास जो कुछ है उसे कई गुना करे, तो पहले तुम्हें उसे ये दिखाना होगा कि तुम उसकी कदर करते हो। शक को मत छुओ, क्योंकि ये आशीर्वादों को रोकता है। दुश्मन को तुम्हें तबाह करने की जरूरत नहीं है, उसे बस तुम्हें शक कराने की जरूरत है। अगर वो तुम्हारे अंदर अनिश्चितता का बीज बोने में कामयाब हो जाता है तो तुम अस्थिर हो जाओगे, डर के मारे फैसले लोगे और आखिर में तुम उस मकसद से दूर हो जाओगे जो यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए रखा है। याकूब 1:6 कहता है, लेकिन विश्वास के साथ मांगो, बिना किसी चीज पर शक किए, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की तरह होता है जो हवा से इधर उधर फेंकी जाती है। यूनिवर्स शक से भरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, वो विश्वास का जवाब देता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहते हो तो तुम्हें मजबूत रहने की जरूरत है। ये भरोसा करने की जरूरत है कि यूनिवर्स काम कर रहा है, तब भी जब तुम उसे नहीं देखते। शक दुश्मन की वो तरकीब है जो तुम्हें आखिर तक पहुंचने से पहले ही दौड़ छोड़ देने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन तुम कोई भी नहीं हो, तुम एक चुने हुए हो, और चुने हुए लोग पीछे नहीं हटते, वो हार नहीं मानते और वो शक को अपने रास्ते से भटकने नहीं देते। बदले को मत छुओ, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा को जहरीला कर देता है। बदले एक खामोश जहर है जो अपने आसपास सब कुछ गंदा कर देता है। जब तुम अपने दिल में गुस्सा रखते हो तो ये न सिर्फ तुम्हारी भावनाओं को खोलते हो, यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में न्याय करे। बाइबल साफ कहती है, इफिसियों 4:31-32 तक में, तुम अपने आप से हर कड़वाहट, गुस्सा, क्रोध, शोर शराबा और निंदा, साथ ही साथ हर तरह की बुराई को दूर करो, बल्कि एक दूसरे के प्रति दयालु, प्यार करने वाले दिल वाले बनो। एक दूसरे को उसी तरह माफ करो जैसे यूनिवर्स ने तुम्हें मसीह में माफ किया है।
ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये चुने हुए लोगों के लिए एक हुक्म है, क्योंकि चुने हुए लोग अपने कंधों पर बदले का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। सुन ध्यान से, अगर तुम यूनिवर्स की शांति में जीना चाहते हो, अगर तुम आशीर्वाद पाना चाहते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा की मौजूदगी महसूस करना चाहते हो, तो तुम्हें अभी इसी वक्त बदले को छोड़ना होगा। कल नहीं तब जब दूसरा इंसान तुमसे माफी मांगे। अभी अपने लिए करो, अपने मकसद के लिए करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत इतनी बड़ी है कि तुम उसे उस चीज के साथ ढोते नहीं रह सकते जो पहले ही पीछे छूट चुकी है। ये तो बस पहले 3 पॉइंट्स थे, लेकिन जो सबसे ताकतवर है वो अभी आने वाला है। ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि वो उनकी वाइब्रेशन को तबाह कर रही हैं, और मैं तुम्हें वो अगले हिस्से में बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि जो तुम आगे सुनने वाले हो वो ये तय कर सकता है कि तुम गुमनामी में फंसे रहोगे या उस असली ताकत को जगाओगे जो यूनिवर्स ने तुम्हारे अंदर रखी है। हमने शिकायत, शक और बदले की बात की है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ है। ऐसी चीजें हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती, ऐसी आदतें जिन्हें बहुत से लोग बिना उस आध्यात्मिक नुकसान को जाने अपनाते हैं जो वो कर रही हैं। अगर तुम एक चुने हुए हो तो तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये रवैये तुम्हारे मकसद को बिना तुम्हारे ध्यान दिए कमजोर कर सकते हैं। यूनिवर्स ने तुम्हारी जिंदगी के लिए बड़ी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन तुम्हें उसकी मर्जी के हिसाब से चलना होगा। इसलिए ध्यान दो, क्योंकि जो मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ वो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। डर को मत छुओ, क्योंकि ये तुम्हारे मकसद को रोक देता है। डर सबसे असरदार हथियार है जो दुश्मन चुने हुए लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अगर वो तुम्हें डराने में कामयाब हो जाता है तो वो तुम्हें शक कराने में कामयाब हो जाता है, और अगर वो तुम्हें शक कराने में कामयाब हो जाता है तो वो तुम्हें पीछे हटने में कामयाब हो जाता है। इसलिए बाइबल में यूनिवर्स बार बार कहता है, डरो मत। असल में ये लाइन 365 बार आती है, साल के हर दिन के लिए एक। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जानता था कि डर ही वो चीज है जो हमें अपने मकसद से सबसे ज्यादा दूर करती है। डर तुम्हें एक अनदेखी जेल में बंद कर देता है। ये तुम्हें उससे कम पर समझौता कराता है जो यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए रखा है। ये तुम्हें जरूरी फैसले लेने से रोकता है। ये तुम्हें वो करने में देरी कराता है जो तुम जानते हो कि तुम्हें करना है। लेकिन सुन ध्यान से, डर एक झूठ है, ये सच नहीं है। ये बस एक साया है जो तुम्हें अगला कदम उठाने से पहले रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरे तीमुथियुस 1-7 में बाइबल कहती है, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि ताकत, प्यार और आत्मनियंत्रण की दी है। इसका मतलब है कि डर यूनिवर्स से नहीं आता है, और अगर ये यूनिवर्स से नहीं आता है तो इसका तुम पर कोई अधिकार नहीं है। जब तुम्हें डर लगे तो याद रखो कि तुम कौन हो, याद रखो कि तुम किसके हो, याद रखो कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ चलता है, और अगर तुम उस पर भरोसा करते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि वो कदम उठाओ जो तुम टालते आ रहे हो, वो करने की हिम्मत करो जो डर ने तुम्हें करने से रोका है, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे आराम के दायरे में नहीं है, वो डर के दूसरी तरफ है। जलन को मत छुओ, क्योंकि ये तुम्हारा आशीर्वाद चुरा लेती है। जलन एक खामोश जहर है। ये न सिर्फ दूसरों के साथ तुम्हारे रिश्ते को खराब करती है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि को भी रोकती है। जब तुम जलन महसूस करते हो तो तुम यूनिवर्स से कह रहे होते हो, जो तुमने मुझे दिया है वो काफी नहीं है, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम नए आशीर्वादों के दरवाजे बंद कर देते हो। यूनिवर्स के पास हम में से हर एक के लिए एक खास योजना है। जो तुम्हारे लिए है वो कोई तुमसे नहीं छीन सकता, लेकिन अगर तुम अपना ज्यादा वक्त ये देखने में बिताओगे कि दूसरों के पास क्या है, यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी में क्या करना चाहता है, तो तुम भटक जाओगे। जलन एक जाल है जो तुम्हें तुम्हारे मकसद से अलग कर देता है। चुने हुए लोग दूसरों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यूनिवर्स के पास हर इंसान के लिए अलग अलग वक्त और प्रोसेस है। बाइबल कहती है, नीति वचन 14:30 में, शांत दिल शरीर को जीवन देता है, लेकिन जलन हड्डियों को खा जाती है। दूसरे शब्दों में, जलन अंदर से तबाह कर देती है। इसे होने मत दो। जलन की बजाय शुक्रिया अदा करो। तुलना करने की बजाय भरोसा करो कि यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी तैयार किया है वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन तुम्हें विश्वास के साथ और शुक्रगुजार होकर इंतजार करना सीखना होगा। आलस को मत छुओ, तुम्हारी रूहानी आग बुझा देती है। आलस सिर्फ एक जिस्मानी रवैया नहीं है, ये एक रूहानी दिक्कत है। जब भी तुम वो करने में देरी करते हो जो यूनिवर्स ने तुम्हें करने को कहा है, जब भी तुम आज वो करने की बजाय जो तुम कल कर सकते हो, कल के लिए छोड़ देते हो, जब भी तुम तरक्की की बजाय आराम चुनते हो,
तो तुम अपनी रूहानी आग को ठंडा कर रहे हो। बाइबल हमें चेतावनी देती है, नीति वचन 6:9 से 11 तक में, हे आलसी, कब तक तू सोता रहेगा? तू कब अपनी नींद से उठेगा? थोड़ी नींद, थोड़ी सुस्ती, हाथों को थोड़ा रखकर सोना, और गरीबी यात्री की तरह और जरूरत हथियारबंद आदमी की तरह आएगी। चुने हुए लोग आलसी होने की इजाजत नहीं दे सकते। वो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ बिना उनका हिस्सा किए आसमान से गिरेगा। बिना कामों के विश्वास मर जाता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हो तो तुम्हें चलना होगा, तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें उस चीज में पूरी लगन से काम करना होगा जिसके लिए यूनिवर्स ने तुम्हें बुलाया है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी रुकी हुई है तो खुद से पूछो, क्या मैं अपना हिस्सा कर रहा हूँ? यूनिवर्स ने तुम्हें हुनर, तोहफे और मौके दिए हैं जो उसने तुम्हारे हाथों में रखे हैं। उन्हें बर्बाद मत करो। आलस एक खामोश दुश्मन है जो बिना तुम्हारे ध्यान दिए तुम्हारी रोशनी को बुझा सकता है। इसे होने मत दो। घमंड को मत छुओ, क्योंकि ये तुम्हें यूनिवर्स से दूर कर देता है। ये उन सब में सबसे खतरनाक है। घमंड ही वो वजह थी जिससे लूसीफर गिरा। ये वो है जो लोगों को सुधार को ठुकराने के लिए मजबूर करता है। ये वो है जो दिल को कठोर कर देता है और लोगों को यूनिवर्स की मौजूदगी से दूर कर देता है। नीति वचन 16:12 कहता है, विनाश से पहले अभिमान और गिरने से पहले घमंडी मन होता है। इसका मतलब है कि घमंड हमेशा तबाही से पहले आता है। अगर तुम चाहते हो कि यूनिवर्स तुम्हें उठाए तो पहले तुम्हें उसके सामने विनम्र होना होगा। चुने हुए लोग जानते हैं कि यूनिवर्स के बिना वो कुछ भी नहीं है। वो जानते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है वो कृपा से है। वो जानते हैं कि उनकी ताकत, उनकी समझ और उनकी उपलब्धियां खुद की मेहनत का फल नहीं है, बल्कि स्वर्ग से तोहफे हैं। विनम्रता वो है जो ज्यादा आशीर्वादों के दरवाजे खोलती है। ये वो है जो तुम्हें दिव्य मकसद से जोड़े रखती है। इसलिए आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम घमंड छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम ये मानने को तैयार हो कि तुम्हें हर कदम पर यूनिवर्स की जरूरत है? क्योंकि तुम जितने ज्यादा उसके आगे झुकोगे उतना ही वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। ये वो 7 चीजें हैं जिन्हें तुम्हें कभी नहीं छूना चाहिए अगर तुम एक चुने हुए हो, क्योंकि उनमें से हर एक तुम्हारी वाइब्रेशन को गिराती है, तुम्हें तुम्हारे मकसद से दूर करती है और उन आशीर्वादों को रोकती है जो यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए रखे हैं। अब जब तुम्हें पता है तो तुम्हारे पास बदलने की ताकत है। फैसला तुम्हारे हाथों में है। लेकिन अभी सबसे जरूरी हिस्सा बाकी है। अब मैं तुम्हें वो आखिरी कदम बताऊंगी, वो राज जो इन सब को तुम्हारी जिंदगी में समझ में आने देगा। इसलिए कहीं मत जाओ, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम्हारी जिंदगी में यूनिवर्स की ताकत को जगाने और एक नए आध्यात्मिक दौर में प्रवेश करने की चाबी है। हमने एक गहरे रहस्योद्घाटन वाले रास्ते का सफर तय किया है। हमने उन 7 ताकतों को बेनकाब किया है जो तुम्हारी वाइब्रेशन को गिरा सकती हैं, तुम्हारे मकसद को रोक सकती हैं और तुम्हें उस शानदार किस्मत से दूर कर सकती है जो यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए तैयार की है। लेकिन अब हम सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि क्या छोड़ना है ये जानना काफी नहीं है। तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि अब से क्या करना है। बहुत से लोग यहाँ दिल में एक बड़ा बोझ लेकर आते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो शिकायत, शक, बदला, डर, जलन, आलस या घमंड में फंसे हुए हैं। शायद तुम्हें खुद भी ऐसा लगा हो कि इनमें से कुछ तुम्हारी जिंदगी में बिना तुम्हारे ध्यान दिए मौजूद रहे हैं। लेकिन सुनो, ध्यान से तुम इसमें अकेले नहीं हो। तुम्हें इस चक्र में फंसे रहने के लिए सजा नहीं दी गई है। यूनिवर्स आज तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए बुला रहा है, क्योंकि यहाँ बड़ा राज है। तुम इन सब से ज्यादा मजबूत हो। यूनिवर्स ने तुम्हें एक मकसद के साथ बनाया है, एक मिशन के साथ, एक ऐसी रोशनी के साथ जिसे कोई भी अंधेरा नहीं बुझा सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने आज तक क्या किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने वक्त से इन आदतों में फंसे रहे हो। तुम्हारे पास बदलने की ताकत है। बाइबल फिलिपियों 4:13 में कहती है, मैं सब कुछ मसीह के जरिए कर सकता हूँ जो मुझे मजबूत करता है। सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं, सब कुछ। इसका मतलब है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो, हर जंजीर को तोड़ सकते हो और अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। अगर तुम यूनिवर्स का हाथ पकड़ लो, लेकिन कुछ है जो तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम इसे अकेले नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी ताकत से बदलने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे। अगर तुम डर, जलन या आलस को अपनी इच्छा शक्ति से जीतने की कोशिश करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। लेकिन जब तुम यूनिवर्स के आगे झुक जाते हो, जब तुम अपना दिल उसे सौंप देते हो और कहते हो, यूनिवर्स मुझ में अपना काम करो, तब चमत्कार होता है। असली बदलाव तुम्हारे वजूद की गहराई में शुरू होता है।
ये सिर्फ रवैये में बदलाव नहीं है, ये सिर्फ एक दिमागी फैसला नहीं है, ये एक आध्यात्मिक बदलाव है। और जब तुम्हारी आत्मा बदलती है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब जब तुम ये सब जानते हो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। तुम वैसे ही रह सकते हो जैसे तुम अब तक जी रहे हो, उन सब बातों को अनदेखा करते हुए जो यूनिवर्स ने आज बताई हैं, या तुम एक फैसला ले सकते हो, एक ऐसा फैसला जो तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत करेगा। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स तुम्हें बुला रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम ये सब सुन रहे हो। तुम्हारे अंदर कुछ है जो जानता है कि तुम किसी बड़ी चीज के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे अंदर एक आग है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, लेकिन इंतजार का वक्त खत्म हो गया है, काम करने का वक्त अब है। तो मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि कुछ करो। एक पल रुको, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने अंदर ये दुआ करो, यूनिवर्स, आज मैं वो सब छोड़ने का फैसला करता हूँ जो मुझे तुमसे दूर ले जाता है। आज मैं शिकायत, डर, शक, जलन, आलस, बदले और घमंड को पीछे छोड़ने का फैसला करता हूँ। मैं और इन बोझों के साथ नहीं जीना चाहता। आज मैं अपना जीवन तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे मजबूत करो, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं तुम्हारे मकसद में जीना चाहता हूँ, मैं रोशनी बनना चाहता हूँ, मैं एक चुना हुआ बनना चाहता हूँ जो अपना मिशन पूरा करे। आमीन। अगर तुमने ये दुआ विश्वास के साथ की तो आध्यात्मिक दुनिया में कुछ बदल गया है। जंजीरें टूट गईं, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया शुरू हो गया है। लेकिन सुन ध्यान से, ये तो बस पहला कदम है। यूनिवर्स तुम्हें हिलाने वाला है, यूनिवर्स तुम्हें मार्गदर्शन करने वाला है, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। तो यहाँ आखिरी चुनौती है। आज एक फैसला लो, यूनिवर्स और अपने मकसद के करीब आने के लिए कुछ ठोस करो। ये ज्यादा दुआ करना हो सकता है, बाइबल पढ़ना हो सकता है, कोई आदत बदलना हो सकता है, किसी ऐसी चीज में विश्वास का कदम उठाना हो सकता है जिसे तुम टालते आ रहे हो। लेकिन कुछ करो। इस पल को बिना कुछ किए मत जाने दो। इस मैसेज को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है। इस खुलासे को अपने तक मत रखो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। कोई ऐसा है जो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। किसी को हौसला देने के लिए एक शब्द की जरूरत है। आशीर्वाद का एक जरिया बनो। कनेक्टेड रहो। ये एक सफर है, ये सिर्फ एक खुलासा नहीं है, बल्कि बदलाव का एक रास्ता है। अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट चाहिए जो तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने और तुम्हारे मकसद को खोजने में मदद करे, तो यहाँ बने रहो। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम 3 काम करो ताकि तुम्हारी जिंदगी में इस बात की मुहर लग जाए। इस वीडियो को लाइक करो और शुक्रगुजारी की ताकत को जगाओ। सब्सक्राइब करो और चुने हुए लोगों की इस कम्युनिटी से जुड़ो। यूनिवर्सल ट्वीट्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। कमेंट में लिखो, मैं एक चुना हुआ हूँ और यूनिवर्स के मकसद में जीता हूँ। ये तुम्हारा पल है। यूनिवर्स ने तुम्हें बुलाया है। अब ये तुम्हारी बारी है जवाब देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशीर्वाद।